बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाक की बीमारियों को डिस्कस करते हुए अगर हम इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं तो एक और ही बहुत ज्यादा कॉमन सी बीमारी हमें देखने को मिलती है जो कि है CSF राइनोरिया। ये वो बीमारी है जिसमें इनवॉलंटरी आपके नाक से व्हाइटिश फ्लूइड डिस्चार्ज होता रहता है और आप इसको रोक भी नहीं पाते हैं। एक वाइट सा फ्लूइड आपके नाक से अक्सर बहता है, स्पेशली जब आप अपनी स्कल को या हेड को डाउन करते हैं। ये एक्चुअली दिमाग का फ्लूइड होता है जो कि नोज के थ्रू रन कर रहा होता है। इसमें और कॉमन फ्लू में डिफरेंस ये है कि फ्लू को आप खुद से पुश अप कर सकते हैं, सांस को अंदर खींच के उसको रोक सकते हैं, लेकिन CSF राइनोरिया के केस में आप उस लिक्विड को, उस व्हाइटिश फ्लूइड को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। वो हर वक्त खुद ही से डिस्चार्ज होता रहता है और आप जितना मर्जी खींचने की कोशिश करें फ्लूइड निकलता ही रहेगा। अब ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है क्योंकि इसमें आपका CSF दिमाग का वो फ्लूइड जो दिमाग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको तवानाई प्रोवाइड करता है, वो नाक के जरिए से निकल रहा है और उसकी मुसलसल कमी होती रहती है। तो इस सिलसिले में आपने फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है, उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताना है। अब अगर इसकी रीजंस के बारे में चलें तो हेड ट्रॉमा इसकी बहुत बड़ी रीजन है। अगर कोई आपको कभी दिमाग पे या नाक की हड्डी पे थोड़ी सी चोट लग जाती है, कई दफा आप निग्लेक्ट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कंडीशन कॉज कर देता है, स्पेशली इन द डायबिटिक एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। ये बहुत ही ज्यादा कंडीशन जो है बहुत ही कॉमन हो जाती है और बहुत ज्यादा देखने में आती है। इस सिलसिले में डॉक्टर्स के पास जाइए। ऑब्वियसली डॉक्टर्स आपकी इस बीमारी को जानने के बाद कुछ टेस्ट लिख के देगा, वो टेस्ट करवाने पड़ेंगे। सबसे जरूरी इनमें CT स्कैन है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि स्कल में किस लेवल पे पंक्चर हुआ है, किस लेवल पे एक सुराख बना है जिससे वो फ्लूइड नाक के रास्ते के थ्रू जो है वो बहना शुरू हो गया। सो वैक्सीनेशन भी इसमें साथ में ही हम निमोकोकल वैक्सीन कर देते हैं अक्सर पेशेंट्स की, ताकि पेशेंट को कोई सुपर एडिड इंफेक्शन ना हो। इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन ये होता है इस बीमारी का, जो कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आता है, वो है मेनिंजाइटिस, जिसको हम कहते हैं कि दिमाग की झिल्लियों की सोजिश। अगर इस बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए और वो दिमाग में पंक्चर के थ्रू एक वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन दिमाग की झिल्लियों तक पहुंच जाता है तो वो फिर बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है और इस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसी को रोकने के लिए हम वैक्सीनेशन भी पेशेंट की फौरी तौर पे कर देते हैं ताकि पेशेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में ना चला जाए। अब अगर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले तो एक डॉक्टर के लेवल पे जस्ट हम कफ और स्नीज यानी खांसी और छींक को ही रोक सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम प्रेशर पड़े स्कल पे, नाक की हड्डी पे और पूरे जिस्म पे, ताकि वो फ्लूइड ज्यादा तेजी से गश करके नाक के थ्रू ना निकल जाए। प्लस फिर हम CT स्कैन करवाने के बाद, रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर ENT स्पेशलिस्ट के पास या फिर न्यूरोसर्जन के पास हमें भेजना पड़ता है, ताकि इसको अगर ट्रीट करना है, इसकी कुछ सर्जरी करनी है तो वो जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि पेशेंट के लिए ये बहुत ही एक डिफिकल्ट और डिजास्टर्स कंडीशन होती है। सो अगर आप फील करते हैं कि आपके किसी रिलेटिव में या बच्चों में या किसी बुजुर्ग में ये कंडीशन आ रही है, स्पेशली अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उनमें अगर ये कंडीशन आ रही है तो फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रुजू करें। इसका घर में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता। सो दैट वाज ऑल अबाउट CSF राइनोरिया। होप यू विल फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस एंड विल स्टे ट्यून्ड for the further lectures. Thank you very much.